हेलो। आज की इस वीडियो में हम भी बाइक बनाने वाले हैं। हॉरर वीडियो जिसमें है हॉरर चैट स्टोरी पार्ट 1। ये स्टोरी है रूममेट के बारे में। हाय सुरभि, कब तक पहुंच पाओगी? बस थोड़ी देर में। सामान पैक करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। आओ फिर। थैंक यू मुझे अपना रूम ऑफ़र करने के लिए। मुझे इतने कम टाइम में कहीं और रूम नहीं मिलता। इट्स ऑल राइट। मुझे भी न्यू रूममेट की ज़रूरत थी। तुम्हारी पुरानी रूममेट कहाँ गई? तुम्हें और कितना टाइम लगेगा वहाँ वहाँ वाला से लगने वाला है 15 मिनट से ज़्यादा। जब मैंने पहले तुमसे पूछा था कि रूम खाली है क्या, तो तुमने कहा था कि कोई और लड़की रहती है साथ में। वो कहाँ गई? हम 3 लोगों को रूम शेयर तो नहीं करना होगा ना? नहीं, उसे मकान मालिक ने निकाल दिया था करीब 15 दिन पहले। उसका कुछ सामान बस रखा है अभी। क्यों निकाल दिया? तुम क्वेश्चन बहुत करती हो। लाफिंग इमोजी। एक्चुअली उसको एक रात मकान मालिक ने कोई पूजा करते हुए देख लिया था। वो आधी रात को छत पर आग जलाकर बैठी थी। नींबू, सिंदूर, कटे हुए बाल, कपड़े की गुड़िया, नीडल्स, ये सब रखे थे। बट यार मेरे को ये सब इतना कुछ नहीं बटता। देखो, ये सब एक काला जादू होता है कि ना। मैं इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करता। भूत प्रेत पे भले ही विश्वास कर लेता हूँ, लेकिन इन सब पे नहीं करता। ये देखते ही उस अंकल जी ने तभी निकाल दिया, रात को ही। हाँ, वो बहुत स्ट्रिक्ट है। हम लोग उसके बारे में बात ही नहीं करते। अपने मकान मालिक को इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है, इसलिए उस बारे में तुम भी बात मत करना। ओके। हम गेट पर ही पहुंचने वाले हैं। हम अभी तो ये अकेली आ रही थी। बाय। अभी अकेली आने वाली थी और अब इसके साथ लोग भी आ रहे हैं। फ्यू डेज लेटर। लेकिन यार ये क्या सीन है? ये अभी अकेली आ रही थी। मैंने भी यही सोच रहा हूँ कि अभी अकेली आ रही थी। अब इसको कोई रास्ते में मिल गया क्या भाई? रास्ते में कोई, मतलब इसके, या तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने किसी को लिफ्ट दी हो। क्यों, ऐसा हो सकता है ना? हाँ, तो चलो अभी वीडियो को एक काम करते हैं, आगे बढ़ा लेते हैं इससे अच्छा। बट मेरे को भी यार इसका भाई कुछ तो करना पड़ेगा। देखो ये क्या सीन है कि इतनी रात को एक साथ आते हैं। ये कि कार में आ रहे थे या फिर किस में आ रहे थे? मुझे भी ये सोचने में टाइम लगेगा। तो चलो हम एक काम करते हैं, आगे की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्यू डेज लेटर। कुछ दिखाया नहीं बीच का यार। ये क्या सीन है? कॉल क्यों नहीं उठा रही हो? बिजी हो क्या? क्या हुआ? मुझे रूम पर अजीब सी फीलिंग आ रही है। ओहो भाई, इसमें कोई तो है भाई। वो मुझे लगता है वो जो ब्लैक मैजिक कर रही है ना, वो आ गई है इसके अंदर। ऐसा हो सकता है क्योंकि जो ब्लैक मैजिक करने वाले थे ना, वो वापस ज़रूर आते हैं। जैसे पिशाचनी वगैरह ऐसा कुछ होता है। अच्छा नहीं लग रहा। जब किसी न्यू जगह पर जाते हैं तो ऐसा ही होता है। नहीं यार, ये वो वाली फीलिंग नहीं है। मैं जब भी इस कमरे में अकेली होती हूँ तो मुझे लगता है कि कोई को मुझे देख रहा है। हे, मेरे को तो नहीं देख रहा भाई कोई। पीछे देख रहा हूँ भाई, मेरे को कोई देख रहा है जैसे पता चले अभी मेरे कान में कोई या कैसी बातें कर रही हो सुरभि। मुझे तो कभी उस रूम में ऐसा नहीं लगा। तुम तो रात भर हॉस्पिटल में ही रहती हो। ये फीलिंग रात को और ज़्यादा बढ़ जाती है। मेरी नाइट शिफ्ट में ही ड्यूटी लगती है हमेशा। रात को बहुत कम नर्स ही काम करने चाहती है। स्नेहा। स्नेहा, हाँ बस ये क्या था? हाँ, बालकनी में कोई लड़की खड़ी है। ए भाई, ये मुझे लगता है पक्का वो आ गई। वो पूरा तो लड़की आ गई, वो वाली रो रही है। कौन लड़की? अपने रूम की चाबी तो सिर्फ तुम्हारे और मेरे पास ही है। सुरभि, क्या हुआ? कौन लड़की खड़ी है?
हेलो क्वेश्चन मार्क भेजा है। ये सामने वाली लड़की का नाम है स्नेहा, जो इसकी रूममेट है, मतलब जो सामने वाली लड़की है ना वो रूममेट है। इसने इससे घर लिया है। OMG, ओ नो नो, क्या हुआ भाई इसको, क्या हुआ? ओ ये मेरे दिमाग की बातें पड़ रही, मुझे लगता है स्नेहा वो लड़की वो गायब हो गई। तेरे घर में घुस जाएगी वो। उसका गला कटा हुआ था, उसके गले से खून निकल रहा था, वो रो रही थी, फिर वो गायब हो गई। गायब होगी वो तेरे घर पे गई है, तेरी मम्मी पापा को बताना है, ऐसी ऐसी चीजें करती रहती है तू। उसने मुझे कुछ कहा था, क्या कहा था पता नहीं, कुछ समझ नहीं आया। कैसी बहकी बातें कर रही हो? तुम्हारे हिसाब से कोई लड़की बिना चाबी के बालकनी में आकर रोने लगी, फिर गायब भी हो गई? इट्स इम्पॉसिबल। मैं भी इट्स इम्पॉसिबल। प्लीज़ मेरी बात का यकीन करो। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी, वो इंसान नहीं थी। वो मुझे हार्म करना चाहती है, उसको मेरा नाम भी पता है। प्लीज़ मेरी यकीन करो। तुम्हें आराम की ज़रूरत है, तुम सोने की कोशिश करो। अगर फिर से कोई दिक्कत हो तो मकान मालिक नीचे ही रहते हैं। आंटी बहुत अच्छे हैं, वो तुमको नीचे रोक लेने देगी। प्लीज़, वो आत्मा मुझे मार डालेगी। सुरभि, ओके है इतना जल्दी ओके? ये क्या है यार भाई, ये मेरे को कुछ और लग रहा है, इसके अंदर कुछ हो गया, मुझे लगता है इस सुरभि के अंदर कुछ हो गया। 5 more days passed। दवाई खाकर सो जाना। मैं आज अपनी एक फ्रेंड के यहाँ रुकूंगी। मैं उस कमरे में एक रात अकेली नहीं बिताना चाहती। ये हो क्या गया है तुम्हें? उस कमरे में भूत है, वो भी एक नहीं 3। कल रात मुझे नींद में अपने चेस्ट भारी भारी लगी। जब मेरी आँख खुली तो ज्योति मेरे ऊपर बैठी थी। अब ये ज्योति कौन है? ज्योति मैं जानता नहीं कौन है। मेरे सीने पर और मुझे घूर रही थी। घूर रही है वो, तेरा किराया लेने आई है वो मैडम जी, नीचे से आई है वो आंटी जी, किराया दो, 1 महीना हो गया तुम्हें। और 2 लड़कियां मेरे दोनों पैर पकड़े हुए थी, मुझे दबोच रखा था उन्होंने। ये सब तुम्हारा वहम है। मैंने तुम्हें ज्योति की फोटो दिखाकर गलती कर दी। अब तुम सिर्फ उसी के बारे में सोचती रहोगी। ये सब सपने में तो आएगा। सपना? अगर वो सपना था तो ये क्या है? अगर वो सपना था तो ये क्या है? हाँ सपना है। फिर इसके पैरों पे ये भाई घाव बने हुए पैरों पे भाई, ये निशान मेरे दोनों पैरों पर कैसे आए? कल रात तो नहीं थे। तुम्हें नींद में खुद से कर लिया होगा, कभी कभी हो जाता है। रात को तुम्हारी नींद ना खुले इसलिए तो वो नींद की गोलियां दी है तुम्हें भाई। लेकिन मेरे को ऐसा थोड़ा डर लगता है ये सब चीज़ों से। मैं यहाँ रात अकेले नहीं रुक सकती। जब भी मैं अकेली होती हूँ मुझे लगता है जैसे कोई मेरे कान में कुछ कह रहा हो। कान में गया इतना तो समझता हूँ, वो तेरी किराया लेने आई है वो, ठीक है ना। समझ नहीं पाती कि आखिर क्या कह रही है वो। आत्माएं तेरे को कैसे पता वो आत्मा ही है? क्या पता स्नेहा आई होगी, तेरे को पिज़्ज़ा खिलाएगी तो वो तेरे को। तुम्हें जैसा सही लगे वैसा करो। नेक्स्ट मॉर्निंग। 1 मिनट रुको, पीछे करो इसको, वापस पीछे करें क्या? कहाँ हो अभी बेटा? अब ठीक हो? हाँ अंकल जी, अभी तो अपनी फ्रेंड के साथ हूँ, सुबह ही निकल आई थी। ओह, तो ये पाटिल अंकल है, इनके लैंडलॉर्ड जो होते हैं ना, वो ऐसे कुछ अंकल वगैरह है, जो कि मैं वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह ऐसा कुछ था, मतलब ऐसा लगता है मेरे को तो। हाँ बताया था स्नेहा ने। देखो बेटा, जब से तुमसे पहले वाली लड़की गायब हुई है, हमारे घर का ही नहीं पूरे मोहल्ले का नाम खराब हुआ है। अब तुम ऐसे रात को पागलों की तरह चिल्लाते हुए रोड पर घूमोगी तो लोग
क्या सोचेंगे हमारे घर के बारे में। अंकल, मुझे कौन सा शौक है ऐसा करने का। यों। लेकिन उस कमरे में मैंने ज्योति को देखा था। उसका गला कटा हुआ था। वो इंसान नहीं बल्कि आत्मा थी, इसलिए मैंने चीखते हुए वहां से भागी। क्या आत्मा आत्मा लगा रखा है? इलाज कराओ अपनी दिमाग का। वैसे भी ज्योति हमारा रूम छोड़ने के बाद घर नहीं गई, तो उसके माँ बाप पुलिस से हमारे खिलाफ एफआईआर कर आए। वो मुसीबत कम है जो अब तुम कहाँ कह रही हो कि उसकी आत्मा तुम्हें दिख रही है। मैं सच कह रही हूँ अंकल, मुझे सिर्फ ज्योति ही नहीं, उसके अलावा और 2 लड़कियां भी उस रूम में दिखी। दोनों इंसान नहीं बल्कि आत्माएं ही थी। उनकी आंखें बिल्कुल काली, चमड़ी सड़ी हुई और तीनों की नेक पर एक जैसे कटे जाने का घाव। बकवास बंद करो। स्नेहा के कहने पर हम लोगों ने तुम्हें किराएदार रखा, लेकिन अब लगता है कि एक लड़की के मिसिंग होने के बाद इतनी जल्दी किसी और को नहीं रखना चाहिए था। आप अगर इतनी रात को उससे बाहर ना निकालते तो शायद वो गायब ना होती। मैंने उसे नहीं निकाला था, वो खुद रातों रात गायब हो गई। हमें तो 2 दिन पहले से ही नहीं दिखी थी। उल्टा हमें वो काला जादू का सामान साफ करने के लिए छोड़ गई। हमें पैसा देकर वो सामान हटवाना पड़ा। जिसने वो सब साफ किया था वो तक उसी दिन से बीमार है। आपने उसको रात को बाहर नहीं निकालना था। अरे, अकेली लड़की को हम क्यों रात को अकेले बाहर निकालें? हाँ, वही तो बात है भाई, वो क्यों एक अकेली लड़की को इतनी रात को बाहर निकालेंगे यार। जैसी भी रही, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। 1 महीना होने को आया। हाँ यार, वही 1 महीना हो गया। इस बात का मेरे को डर लग रहा है कि क्या सीन हुआ होगा उसके साथ। वो कहाँ गई आखिरकार? 1 महीना हो गया है, लेकिन यार ये कहाँ गई आखिरकार? ज्योति और इसको ये लड़की कह रही इसको 3 जने दिखे। अभी तक कुछ पता ही नहीं चल रहा है उसका। स्नेहा ने तो कहा था कि आपने उससे बाहर निकाला है। तुम बच्चे भी ना जाने क्या क्या बातें बनाते रहते हो। देखो बेटा, अगर अच्छे से रह सकते हो तो रहो, वरना कोई और जगह देख लो। हाँ भाई, वरना इनके ये क्या कह रहे कि इनका फिर क्या है, नाम खराब हो जाएगा। इसलिए क्या होता है ऐसा कि नाम भी इनका बहुत जल्द खराब हो सकता है भाई। लेकिन इसने भाई अपने होटल के बारे में सोचा है, बच्चों के बारे में कुछ नहीं सोचता बुड्ढा। आज की वीडियो के लिए बाय बाय।